पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। आओ जरा रिवाइज करें। तो देखिए आमतौर पर एक कंज्यूमर कंजम्पशन क्यों करता है? यूटिलिटी गेन करने के लिए, जो कि एक वन सेटिस्फाइंग पावर होती है कमोडिटी की, इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल होती है, और उसे मेजर करते हैं हम यूटिल्स के टर्म में। जरा आराम से, यूटिलिटी के अंदर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जहां पर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, जो कि लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप अगली यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो हमेशा ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये पहले के मुकाबले कम होती चली जाती है, जबकि टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन को डिपिक्ट करती है, जो आपने सभी के सभी यूनिट से कंज्यूम करके गेन की है। रिलेशनशिप क्या होता है? तो जब तक एमयू आपका पॉजिटिव है, टीयू आपका बढ़ता रहेगा। एमयू की 0 होते ही वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, और एमयू के नेगेटिव होते ही टीयू फाइनली डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ये लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशन क्या क्या है? तो मेजरमेंट हम उसकी कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली करते हैं। मनी की जो यूटिलिटी है उसे कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। कंजम्पशन रीजनेबल होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, इरेशनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सभी इकोनॉमिक कांसेप्ट्स की। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेन मुद्दे की बात, जहां दो अप्रोचेस होती है, एक होती है हमारी कार्डिनल अप्रोच और दूसरी होती है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शल अप्रोच भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती क्या है? तो MUX अगर ज्यादा है PX से तो ज्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है, आप ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। अगर कम है तो कम कंजम्पशन करेंगे। इक्वल होने पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। टू कमोडिटी केस में MUX और PX डिवाइडेड बाय MUY अपॉन PY, जब जिस मोमेंट पे आपके इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर ग्रेटर देन X की तरफ है तो X का ज्यादा कंजम्पशन होगा, ग्रेटर देन Y की तरफ है तो Y का ज्यादा कंजम्पशन होगा। हिक्सियन अप्रोच के अंदर तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप पढ़ते हैं, जहां पर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, जो दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हायर IC रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। स्लोप इसका हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है ये MRS के डिमिनिशिंग होने की वजह से। और MRS डिमिनिशिंग क्यों है? लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। असम्पशन भी है सिर्फ दो कमोडिटी हम मान के चलेंगे, कंज्यूमर को रैशनल मान के चलेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट असम्पशन कि MRS को डिमिनिश मान के चलते हैं, डिक्रीजिंग मान के चलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी सिर्फ कमोडिटीज में रैंकिंग कर सकते हो, उनकी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो। इसकी स्लोप क्या होती है? किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। तो MRS कहलाती है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बात। देन इसी ही इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर अगली बात बजट लाइन की, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने कॉम्बिनेशन आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए। तो वो सभी गुड जो कि आप परचेज कर सकते हो, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर है, वो उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बजट लाइन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बजट लाइन की स्लोप कहलाती है आपकी PX अपॉन में PY। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जहां पर IC का स्लोप दैट मींस MRS वो बिल्कुल बराबर हो जाए बजट लाइन के स्लोप से, यानी कि प्राइस रेशियो से, और साथ ही साथ MRS लगातार गिरता रहे, तो उस मोमेंट पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये हमारा डायग्राम जिसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है IC और बजट लाइन की टेंजेंसी को, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?